तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार, शोएब चौधरी वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शोएब जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ढाका की सड़कों पर अभी माहौल क्या कहता है? लोग चुनाव चाहते हैं या फिर अभी भी डर का माहौल वहां पे बना हुआ है? ग्राउंड रियलिटी वहां पे क्या कहती है? बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। कल जो चुनाव की शेड्यूल घोषणा हुआ, आप जानते हैं कि 12 तारीख फरवरी की उस दिन चुनाव भी होगा और उसी दिन जनमत संग्रह या रेफरेंडम भी होगा। तो रेफरेंडम क्या है? जुलाई चार्टर की। और जुलाई चार्टर में क्या मांगते हैं कि यूनुस आयतुल्लाह बनेगा और बांग्लादेश एक खिलाफत राष्ट्र। तो ये जो चालबाजी है फरवरी 12 तारीख की जो चुनाव की घोषणा, क्योंकि इस इलेक्शन में चुनाव में अवामी लीग और सेकुलरिस्ट लेफ्टिस्ट कोई पार्टी को पार्टिसिपेट करने की मौका नहीं दे रहे। फिर इस्लामिक पार्टियों, जमात इस्लामी, बीएनपी और बाकी सारे जो इस्लामिक पार्टी हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ये पाकिस्तान आईएसआई की एक साजिश है। जैसे पाकिस्तान में आप जानते हैं कभी भी डेमोक्रेसी नहीं है, तो बांग्लादेश में भी ऐसी एक हालत पैदा करने की कोशिश है। ये दूसरी है, कल जब इलेक्शन की घोषणा हुआ उसी वक्त बांग्लादेश के प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने रॉयटर्स को कहा कि इलेक्शन के बाद वो रिजाइन कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो यूनुस के ऊपर और ये जो यूनुस के जो तानाशाही है इसके ऊपर नाराज है। तो आप जानते हैं प्लॉट क्या है कि एक चुनाव हो रहा है तो पार्लियामेंट के लिए, मगर उसी दिन रेफरेंडम। और रेफरेंडम क्यों? यूनुस आयतुल्लाह बनेगा, बांग्लादेश हो जाएगा खिलाफत मुल्क। और वो रेफरेंडम क्यों? रेफरेंडम कर रहा है कि बांग्लादेश की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कैंसिल करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए। बिल्कुल। तो ये पूरी एक चालबाजी है। अवामी लीग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, मगर करने से भी कोई फायदा है नहीं कि इलेक्शन के रिजल्ट में कोई इंप्लीकेशन नहीं है। रेफरेंडम वही एक चालबाजी यूनुस की। मैंने आपके इस टीवी चैनल पे और बाकी सारे चैनल में कहा कि यूनुस अमरीकी डीप स्टेट और पाकिस्तान आईएसआई के कठपुतली है और खुद यूनुस एक फ्रॉड है। तो ये बांग्लादेश में कोई इलेक्शन, ये सब नाटकबाजी चल रहा है और बांग्लादेश की हालत 12 फरवरी से पहले ही बहुत खराब होगा। आप देखेंगे बिल्कुल, कोई इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना की ये जो भूमिका है कितनी बड़ी, आपको क्या लगता है? देखिए, 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखा गया था तो उसमें एक जन्मजात डिफेक्ट था, यानी कि डिसेबिलिटी थी। ऐसे ही यहाँ भी जो ये इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें जन्मजात डिफेक्ट है। बढ़िया बताया सलाह साहब ने। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये कि वहां पे एक यारुल इस्लाम एडवोकेट है। वो एडवोकेट ने वहां के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दी है कि ये इलेक्शंस के अंदर जो इलेक्शन ऑफिसर डिटेल किए गए हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हैं, लिहाजा उन्हें हटाया जाए। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ऊपर स्टे लगाया जाए। पहला पॉइंट तो यही से प्रारंभ होता है कि इलेक्शन होने के चांसेस कम है। अगर मान लीजिए हो जाता है तो ये इलेक्शन के अंदर अवामी लीग को शामिल नहीं किया गया है, जबकि जो बीएनपी है, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर अवामी लीग को शामिल नहीं किया गया तो ये इलेक्शन एक तरफा माना जाएगा, हमारी जीत का भी कोई मीनिंग नहीं होगा। लिहाजा वो ये कहते हैं कि अवामी लीग को भी शामिल किया जाए। एक बात जो बहुत अच्छे से बताई कि भाई जो रेफरेंडम है, यूनुस ने क्या कहा कि 12 फरवरी को इलेक्शन भी होगा और वो जो 28 पॉइंट थे जुलाई चार्टर में,
जिन पॉइंट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, मीडिया, लीगल, जुडिशियल, यानी के एग्जीक्यूटिव, सभी ब्रांचेस के अंदर एक बदलाव करना था और वो 28 पॉइंट गए थे। उन 28 पॉइंट के ऊपर भी रेफरेंडम होगा। अब अगर रेफरेंडम कर दिया तो फिर उसमें यूनुस के पास इतनी ताकतें आ जाएंगी कि बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा वो ईरान का खोमेनी बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल, आपने फिर सही कहा। उसके बाद में आगे बांग्लादेश में इलेक्शन वगैरह होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वो ये कि अवामी लीग वाज बैंड टिल टिल द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट। ये जब उनके ऊपर बैन लगाया गया था तब ये कहा गया था कि जब तक इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का नतीजा नहीं आ जाता तब तक अवामी लीग को बैन किया जाएगा। अब बिल्कुल उनका नतीजा आ गया 17 नवंबर को, उन्होंने कह दी कि इनको डेथ सेंटेंस होगा। अब अगर उनका नतीजा आ गया, उनका रिजल्ट आ गया, जजमेंट आ गया, तो अब तो अवामी लीग से बैन हट जाना चाहिए। और जो बिल्कुल वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल वकार, उन्होंने भी ये कहा है कि आप छोड़ दीजिए हसीना को, लेकिन जो अवामी लीग के कुछ अच्छे लोग हैं उनके नेतृत्व में अवामी लीग को इलेक्शंस के अंदर शामिल बिल्कुल किया त्यागी जी। जाए। और जी